back to my channel. How are you guys doing? I hope you all are doing great and enjoying your life to the fullest. So this video is going to be about all that you need to know before your CA exams, because इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ about most important exam tips, about how to present your answers कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, about एग्ज़ाम हॉल कि आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ कैरी करके लेके जानी हैं और कितने टाइम पहले वहाँ पहुँचना होगा, about एडमिट कार्ड, OMR शीट और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे, आई एम गोना resolve these doubts in this video. बिकॉज व्हेन आई वॉज अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट, तो जब मेरे फर्स्ट टाइम CA के एग्ज़ाम्स थे तो मेरे माइंड में भी बहुत सारी क्वेरीज थी और मैंने यूट्यूब पे 30 से 40 वीडियोस तो पेपर प्रेजेंटेशन पे ही देख डाली होंगी। और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी ना, उनमें मुझे जो जो पॉइंट्स सबसे अच्छे लगे थे, मैंने उन सभी पॉइंट्स को एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया था और उनकी समरी बना ली थी। और उसके बाद उन सभी एग्ज़ाम टिप्स को मैंने फॉलो भी किया था ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स। तो आप समझ सकते हो कि इस वीडियो को बनाने से पहले कितनी रिसर्च करी गई है। सो दैट्स वाई मैंने ट्राई करा है कि मैं हर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम टिप को इस वीडियो में ही इंक्लूड कर दूँ, ताकि आपको मेरी तरह बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो येस, मेक श्योर यू डू नॉट skip any part of the video. So let's start the video at once. First thing, utilize the 15 minutes which have been given to you for reading the question paper. देखो, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए आपको जो 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आप पेपर को एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, ठीक है। और उस टाइम में आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो आप लास्ट में करना चाहते हो या जो आप सबसे पहले करना चाहते हो। तो उन 15 मिनट्स में आपको पूरा आइडिया हो जाना चाहिए, पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि आप किस किस सीरीज़ वाइज कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ओके, एंड यू नो व्हाट, जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, कंपलसरी वाला क्वेश्चन होता है, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। तो अगर वो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसे देख के घबरा मत जाना, ठीक है। उसके आगे भी पेपर देख लेना, बिकॉज वो क्वेश्चन जानबूझ के हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए ही हार्ड दिया जाता है। सो डोंट पैनिक आफ्टर सीइंग द मैंडेटरी क्वेश्चन। अब आपको जैसी आंसर शीट रिसीव होती है, तो फर्स्ट काम आपने करना है कि आंसर शीट के साइड्स पे मार्जिन्स लगानी है। आई गेस लेफ्ट साइड पे तो होती है मार्जिन, तो आपको राइट साइड पे पेंसिल के साथ मार्जिन लगानी है। अब आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्वेश्चन की हेडिंग पेपर के सेंटर में लिखनी है, लाइक सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। मार्जिन के साइड पे जो थोड़ी सी स्पेस होती है, वहाँ पे नहीं लिखना, क्वेश्चन की हेडिंग बिल्कुल सेंटर में लिखोगे। और मेक श्योर कि आप सभी पार्ट्स को एक ही क्वेश्चन के साथ कर रहे हो। सपोज क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, A, B एंड C। तो जब आप क्वेश्चन 4 करोगे तो वो तीनों पार्ट्स को एक साथ ही करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि A और B पार्ट तो आपने पहले कर दिए और C पार्ट लास्ट में कर दिया, बिकॉज इट डजंट लुक प्रेजेंटेबल। एंड मेक श्योर दैट यू मेंटेन योर राइटिंग स्पीड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा होता या हम किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, तो हम वही क्वेश्चन करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट डेडिकेट एक्सेस टाइम टू एनी आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ, तो एक बार के लिए छोड़ दो उसे लास्ट के लिए, ठीक है। एक बार वो क्वेश्चन कर लो जो आपको पहले आते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो आपका पेपर कहीं रह ना जाए। सो दैट्स वाई राइट इन पॉइंट्स, नोट पैराग्राफ्स, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। बिकॉज जब हम पैराग्राफ्स में आंसर लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर को हमारे आंसर्स को चेक करने में डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो उन्हें थोड़ा इजीली समझ आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड मेक श्योर कि आप टू द पॉइंट से हमेशा ज़्यादा ही लिख रहे हो, बिकॉज अगर हम टू द पॉइंट आंसर लिख के आते हैं ना, तो हमें टू द पॉइंट से कम ही मार्क्स मिलेंगे। सो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत टू द पॉइंट से एक्स्ट्रा ही लिख के आओ हमेशा। अंडरलाइन वर्ड्स एंड कीवर्ड्स विद पेंसिल। आपको आपके आंसर में जो भी आई कैचिंग वर्ड्स लग रहे हैं ना, जो एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करेंगे, तो उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, बट विद पेंसिल। मेक श्योर कि आप पेन से अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, ओनली विद पेंसिल। डोंट यूज चार्ट्स। दिस इज़ वन बिग मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। देखो, चार्ट्स हम बनाते हैं अपने नोट्स में खुद के समझने के लिए, बट एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम में आपको चार्ट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पैराग्राफ में आंसर लिखने हैं। एंड मेक श्योर कि आप कोई भी स्केच पेन, हाइलाइटर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो। स्पेशली इन CA एग्जाम्स आपको सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड होता है, और वो भी आई गेस ब्लैक बॉल पेन। वैसे ब्लैक जेल पेन भी अलाउड होता है, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाओ एग्जाम हॉल में। स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। जब आपका एक आंसर खत्म हो जाए, चाहे उसके नीचे स्पेस बच ही रही है, चाहे हाफ पेज की स्पेस ही बच रही है, बट फिर भी आप न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि अगर आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़ रही है, देन डोंट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा शीट, बिकॉज वी हैव पेड एग्जाम फीस। तो ये हमारा हक है कि हमें जितनी एक्स्ट्रा शीट्स की ज़रूरत पड़ रही है
वी हैव दैट, ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही पैनिक करने लग जाते हैं एक्स्ट्रा शीट लेने में, बट डोंट हेजिटेट, ओके। नाउ दीज टिप्स आर स्पेशली फॉर अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में आप जब भी कोई टेबल बनाओगे तो उसे पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना। एंड जब भी आप कोई जर्नल एंट्री लिखोगे ना, तो उसके नरेशन ज़रूर लिखना, ठीक है। चाहे क्वेश्चन में गिवन है कि नरेशन लिखो या ना लिखो, बट आपको हर जर्नल एंट्री की नरेशन लिखनी है, बिकॉज उसके मार्क्स मिलते हैं। एंड नंबर 3, हाँ, आप कोई भी वर्किंग नोट बनाओगे ना, तो उसका रेफरेंस दे देना सॉल्यूशन में। सपोज आपने वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 बनाए हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए, एक डेप्रिसिएशन के लिए। तो आपने प्लांट एंड मशीनरी जहाँ भी किसी भी जर्नल एंट्री लेजर में लिखा होगा, तो वहाँ लिख देना ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, इस तरीके से। नाउ दीज टिप्स आर स्पेशली फॉर लॉ। मैंने बोला था कि आप टू द पॉइंट से ज़्यादा ही लिखो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आंसर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बिकॉज एग्जामिनर आपके आंसर में क्वालिटी देखते हैं, यानी कि आपने किन किन लीगल वर्ड्स का यूज़ किया है। तो आप चाहे सिंपल सा आंसर भी लिख रहे हो तो इट्स ओके, बट मेक श्योर कि आप उसमें कीवर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हो और उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर रहे हो, ओके। क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों मैटर करने चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉ में आपको केस स्टडी आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें 4 से 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं बड़े क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन नंबर एंड प्रोविजंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं फर्स्ट पैराग्राफ में तो उनको डिफाइन कर दो। उसके बाद आते हैं फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको केस स्टडी में से एज इट इज़ जो भी केस स्टडी है ना, उसको उठा के नीचे चेप देना है अपने आंसर में, ठीक है। तो फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आपको जो केस स्टडी दी हुई है, पहले उसी केस स्टडी को दोबारा से आपको अपने आंसर में डिफाइन करना है। थर्ड पैराग्राफ में आता है आपका एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस आपको कैसे करना है, आपको जो केस स्टडी दी हुई है और उसके ऊपर आपने जो प्रोविजंस को समझाया था, तो आपको इन दोनों को रिलेट करके अपने विचार व्यक्त करने हैं कि क्या ये प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या चल रहा है यहाँ पे, किसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मतलब आपको टोटली आपके दिमाग में जो भी उस चीज़ से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है, आपको उसे समझाना है एग्जामिनर को थर्ड पैराग्राफ में। लास्ट में आ जाएगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 लाइन का भी हो सकता है या 4-5 लाइन्स का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बट कोशिश करो कि ना कंक्लूजन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करो, ओके। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, हेंस according to the relevant provisions of Companies Act 2013, this is not in accordance with the relevant sections, hence this person is punishable under law, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरीके से, it was just an example, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। Now these are the inside exam hall tips, यानी कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाके क्या क्या लेके जाना है और वहाँ कितने टाइम पहले पहुँचना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स टू कैरी, तो वो होते हैं ब्लैक पेन, HB पेंसिल। HB पेंसिल की जगह नॉर्मल पेंसिल ले जाओगे ना, वो भी चल जाएगा, बट थोड़ी डार्क पेंसिल लेके जाना, बिकॉज OMR शीट पे आप लाइट पेंसिल से फिल करोगे तो वो रिमूव भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इरेजर, शार्पनर, स्केल और कैलकुलेटर। एंड मेक श्योर कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जा रहे हो। जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं ना CA स्टूडेंट्स के लिए, वही वाला कैलकुलेटर अलाउड होता है। एक वॉच ज़रूर लेके जाना टाइम का ट्रैक रखने के लिए, बट आपकी वॉच डिजिटल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो, बट इट्स ऑप्शनल। बट जब आप एडमिट कार्ड को रीड करोगे ना, तो वहाँ दिया हुआ है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है। वैसे मैं लेके गई थी ऑन अ सेफर साइड, बट वैसे चेक वगैरह तो नहीं किया था, बट ऑन अ सेफर साइड आप भी ले जाना। उसके अलावा एडमिट कार्ड तो ज़रूर ही लेके जाना है, एडमिट कार्ड को मत भूल जाना भाई, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके अलावा एक वाटर बॉटल ले जाना अपने साथ, मोबाइल मत लेके जाना, इट्स नॉट अलाउड। एंड मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 30 मिनट्स बिफोर रीच कर रहे हो। अब आपको कि 30 मिनट ज़्यादा नहीं है, नो ये ज़्यादा नहीं है। इवन दो मेरा एग्ज़ाम हॉल मेरे घर से 15 मिनट्स की दूरी पे ही था, बट स्टिल मैं वहाँ 30 मिनट्स पहले ही पहुँच जाती होती थी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता है या कुछ भी और। तो मेक श्योर कि आप लेट नहीं हो रहे हो, टाइम से पहले ही पहुँचने की कोशिश करो। एंड एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपके एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उनको रीड ज़रूर से कर लेना। वन मोर थिंग, जो हमें OMR शीट मिलती है अपनी डिटेल्स फिल करने के लिए, तो वो OMR शीट ना हमें उन 15 मिनट्स में नहीं मिलती जो हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे ही हमें अपनी आंसर शीट मिलती है ना, उस टाइम हमें मिलती है OMR शीट।
तो आप ये समझ लो कि आपके पास 3 घंटे से कम टाइम होगा, बिकॉज आपको उस टाइम में अपनी OMR शीट को भी फिल करना होगा। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि कैसे क्या करना है तो आप उसे जल्दी फिल कर पाओगे। इवन दो एग्जामिनर्स बताते हैं सब कुछ, बट स्टिल आप ना घर से एक वीडियो देख के जाना यूट्यूब से ही कि OMR शीट को कैसे फिल करना है, और OMR शीट को एक बार गो थ्रू करके जाना, ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको OMR शीट फिल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं भी इसी तरीके से देख के गई थी और मुझे मैक्सिमम 2 मिनट्स लगे थे, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो गया था, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। आपने अब तक जो भी प्रिपरेशन करी है उस पर भरोसा रखो, ठीक है, सब कुछ सही होगा अगर आपने प्रिपरेशन करी होगी तो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो डोंट पैनिक, इट्स ओके। जितना पेपर कर सकते हो ना, वो 3 घंटे का ही टाइम है आपके पास, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। एंड वन आउटसाइड एग्जाम हॉल टिप, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, डोंट डिस्कस योर आंसर्स विद योर फ्रेंड्स, नेवर डू इट। बिकॉज अगर आपके फ्रेंड के आंसर आपसे ज़्यादा हुए तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, और अगर आपके आंसर अपने फ्रेंड से ज़्यादा सही हुए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट फील होगा। सो इससे अच्छा है कि किसी से बात ही मत करो कि आपका पेपर कैसा गया, बस ऐसे बोलो कि पेपर अच्छा गया एंड मूव ऑन, ओके। एंड ये वीडियो मैंने आपके साथ साथ खुद के लिए भी बनाई है, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम से बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब से मेरे जब भी CA एग्ज़ाम्स होंगे, आई विल वॉच दिस वीडियो बिफोर माई एग्ज़ाम्स एंड देन गो देयर। सो येस, so this was all for today's video. I hope you liked the video, and if you still have any doubts then feel free to post them in the comment section. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो so you can subscribe to my channel and press the bell icon so that you do not miss any new notifications from my side. So yeah, that was all the very best, ठीक है। आप बहुत अच्छा करके आओगे, फोड़ के आना है एग्जाम में। एंड एक पेपर अच्छा नहीं गया ना तो उससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई पेपर बहुत अच्छा गया तो ओवर एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। सो येस, गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।